क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है डिफरेंशिएशन। बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फॉलोइंग चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन योर एग्जाम। डिफरेंशिएशन का एक ऐसा सेशन जिसको करने के बाद कमजोर से कमजोर बच्चा भी कभी ये नहीं कह सकता कि डिफरेंशिएशन जो है टफ है। ऐसा एक सेशन आज आप लोगों के सामने मैं लेने वाला हूं। बहुत ध्यान से ये सेशन कर लो, बिना स्किप किए कोई भी चीज एक बार ये सेशन कर लो। हो सकता है ये जो एक सेशन है, ये एक सेशन आपको मेंटली बिल्कुल चेंज ही कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग कर दे मेंटली आपको कि आपको लगे कि यार मैथ्स मैं तो कर दूंगा, बाकी का मुझे पता नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर ये सेशन बढ़िया लगेगा, ये लगेगा कि हाँ यार वाकई में पहली बार मैंने डिफरेंशिएशन सीखा है, तो उसके बाद मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना बाकी दोस्तों तक। अदरवाइज आपकी मर्जी, बट ये सेशन जरूर देख लो, उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन अगर डेफिनेशन से जाए डिफरेंशिएशन की, तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना, उसको एक साइड रख दो। अगर विदाउट जो आपकी डेफिनेशन है उसके जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो है कि एक्चुअली में किस चीज बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करो मैंने यहां लिखा y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। इसका मतलब ये है कि y एक जो है फंक्शन है x की फॉर्म में, y इज अ फंक्शन इन x। y एक फंक्शन है जो कि x की फॉर्म में है। अब x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर, दैट इज y इक्वल्स टू 4। लेकिन अगर y जो है चेंज हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू को हम चेंज कर दें, 2 से 3 कर दिया, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9। वैल्यू किसकी चेंज की थी, x की, और चेंज कौन हो गया, y। x क्या है, हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, और y जो है x की मर्जी से चेंज हो रहा है। तो जो अपनी मर्जी से चेंज होता है, जो अपनी मर्जी से कोई काम करता है वो तो इंडिपेंडेंट होता है, और जो किसी के हिसाब से चलता है वो होता है डिपेंडेंट। तो हियर x इज इंडिपेंडेंट व्हाइल y इज डिपेंडेंट ऑन x। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आई। तो इसी से बात सारी बनती है कि जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y तो डिपेंडेंट है। अब y जिस पे डिपेंडेंट है उसी के अकॉर्डिंग होगा आपका डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात ये होती है जो कहते हैं ना कि d अपॉन dx। अब यहां इसका मतलब है, d का मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और बच्चे हमेशा इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, सर d अपॉन dx ही क्यों लिया, क्योंकि यहां जो फंक्शन है वो x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x जैसे वेरी करेगा y भी वेरी हो जाएगा, इसलिए हम जो डिफरेंशिएशन है यहाँ x के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब d अपॉन dt लिखा है कहीं, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो t पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंशिएशन होगा तो t के रेस्पेक्ट में होगा, इसीलिए कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से करना पड़ेगा। तो टोटली बात ये है कि ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका डिफरेंशिएशन चलता है, ठीक है। अब बात है कि जब हम डेफिनेशन वाले प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम कौन से प्रिंसिपल से जाएंगे, हम क्या यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है कि भाई कैसे, किस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये स्क्रीन पे देखो, ये सारे फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। बट वन बाय वन मैं आपको सबको समझाता हूं कैसे। जैसे आपको लिखा है यहां y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो अभी पीछे लिखा था, एंड y इज इक्वल्स टू 2, ये दो आपके पास मैंने यहां इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अभी y किस पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे। x यहां मौजूद है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, लेकिन यहां x मौजूद नहीं है तो इस 2 का डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब ये x पे डिपेंड करेगा, x यहां है नहीं, तो इसका मतलब जो भी ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप कोई कांस्टेंट लेते हैं, अगर उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है
किसके रेस्पेक्ट से, देखो यहाँ y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट से, dy बाई dx, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट से करूं, t के रेस्पेक्ट से करूं, u के रेस्पेक्ट से करूं, किसी के भी रेस्पेक्ट से करूं, वो यहां मौजूद नहीं है। तो इसमें हमें लिखना क्या होता है, d अपॉन dx। देखो ये होता है d अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन किसका डिफरेंशिएशन, y का। तो इसका मतलब जब अगली तरफ यहाँ d अपॉन dx लिखूंगा तो y की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी जो कि 2 है। ये है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि वहां x है नहीं। मेन बात क्या है कि वहां x नहीं है, इसलिए dy बाई dx इस केस में हो गया भैया 0। तो यहां से एक बात पता चली कि कभी भी मेरे को डिफरेंशिएशन करना है किसी भी कांस्टेंट का तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। दूसरी बात, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो यहां तो x है, अवेलेबल है, लेकिन x की कुछ पावर है, उस पावर का मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन करने के टाइम। तो पहली बात तो y का जब डिफरेंशिएशन का फॉर्म लिखा जाएगा दैट विल बी रिटन एज dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y। इसका मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल्स में लिखूंगा d अपॉन dx, ये एज इट इज d अपॉन dx, ये y है तो y की जगह मैंने y की वैल्यू लिख ली जो मुझे गिवन है, ये काम हो। तो अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि x की अगर n पावर है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कि n पहले आ जाएगा और जो x है उसकी पावर n से 1 कम हो जाएगी। इट मींस जो उसकी पावर है दैट विल कम इन मल्टीप्लीकेशन एंड पावर 1 कम होके वो जो आपका वेरिएबल है x वो लिखा जाएगा। कैसे, x रेज टू द पावर 2 है तो 2 पहले आएगा जब डिफरेंशिएशन होगा और x की पावर इससे 1 कम होगी दैट इज 2x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज x रेज टू द पावर n will be equals to n into x raised to the power n minus 1. This is your first and most important formula जो इसमें सारी जगह यूज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लगती है ये बात, बट ये जब आता है उनके मल्टीपल में तब ये बहुत काम आता है। फर्स्ट थिंग तो हमने यहाँ दो चीजें डिस्कस की। फर्स्ट थिंग कि भाई अगर आपका कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ऐसा तो नहीं है, वो केस में कंफ्यूज होते हैं। देखो समझाता हूं आपको, y इक्वल्स टू आपको 2x दे रखा है तो y इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो d अपॉन dx 2x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो कहते हैं सर इसका डिफरेंशिएशन तो 2 आएगा, यहां तो नहीं आ रहा 0। भाई यहां 2 है ना, कांस्टेंट नहीं है, 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो इट मीन जब भी आपको इस फॉर्म में आपको दिया होगा कोई भी फंक्शन तो यहां होगा y dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू 2 पहले आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x। इस 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोफिशिएंट हमेशा जो मल्टीपल में है x के वो उससे पहले लिखा जाएगा और जो डिफरेंशिएशन होगा वो x वाली टर्म का होगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज ऐसे समझाऊंगा, इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन न्यू सेट हो जाएगा दिमाग में, कभी कह नहीं सकते कि डिफरेंशिएशन नहीं आता। अब ये मैंने आपको सिखाया कि x की पावर अगर यहाँ 1 है बच्चों तो वो पहले आ जाएगी और x की पावर यहाँ 1 कम हो जाएगी दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0 1 होता है दैट इज 1 इंटू 1 हो गया 1। तो इसका मतलब खाली x कहीं भी आपको दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो ये याद रखना है। जहां भी x है सीधा 1 लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। ये 2 यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ और पिछले वाला 2 0 क्यों हुआ था, क्योंकि पिछले वाला 2 था आपका कांस्टेंट, ये वाला 2 है कोफिशिएंट ऑफ x, इसलिए ये 0 नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। तो बच्चों बात आगे करते हैं। देखो एक एक स्टेप पे चलना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये सीखना है तो एक एक स्टेप पे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास साइन x है, d अपॉन dx ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन पेयर्स में याद करो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। ये हो गया आपका साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब ये माइनस में क्यों जा रहे प्लस में, इनको अलग से डिस्कस करेंगे, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी एक ही चीज पे लगानी है आज की, किसको कैसे रखना है।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में, बट साइन के कोस में जाते हुए प्लस, कोस से साइन में जाते हुए माइनस। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है आपको। अगर डिफरेंशिएशन आपको कहा कि आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही साइन एक्स था बहुत आसान था, सर साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, लिख दिया हमने। अब बात आती है कि जहां एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कुछ हरकत करता है वहीं बच्चे कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं और वहीं से डिफरेंशिएशन का मेन काम स्टार्ट होता है। तो इस बात से समझना स्टार्ट करो चीजों को एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप ये है कि ये बात समझ में आ गई, हाँ जी सर ये तो आ गई, ये आ गई, तो पहले इसी को अप्लाई कर दो सीधा। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर है ना, इसे एक्स स्क्वायर मत मानो, अपने दिमाग में सेट करो एक्स है तो एक्स है तो y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सर साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, कोस एक्स। भाई आपके दिमाग में एक्स स्क्वायर किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, मतलब ये एक्स है आपका जो साइन के साथ है, तो साइन एक्स होता है कोस एक्स, मैंने लिख दिया। फिर अब उसका डिफरेंशिएशन भी होता है जो एक्स है, मतलब जो साइन का एंगल है वो एक्स की फॉर्म में, और एक्स का डिफरेंशिएशन जरूर करना होता है, तो इसलिए यहां लगाया जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जाता है अलग से, ऐसे। अब एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, स्टार्टिंग में जो एक्स की पावर n सिखाई। अब बात समझ में आ रही है, एक्स की पावर n वाली जो फॉर्मूला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर जगह यूज होने वाला है। यहाँ किसका काम था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन से कोस में बदलना था, लेकिन फिर वहां घूम फिर के एक्स की पावर n पे पहुंच गए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब x की पावर n क्या होता है, इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ये कोस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x। अभी सिखाया ना, क्योंकि x की पावर 2 है, 2 पहले आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2, x की पावर 1 दैट इज 2x, ये 2x आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2x कोस स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो साइन कोस, कोस माइनस साइन, बट उसके साथ जो x की वैल्यू है वो जिस भी फॉर्म में दी है उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ में मल्टीप्लाई में करना होता है। ये बात समझने में ना बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, तो मतलब जो भी दिया है सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, यहीं से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलता हूं कि यार डाउट ही ना रहे कुछ। जैसे समझो बात को, हमें कहा y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में है log x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। अब आपको लगाना है डिफरेंशिएशन। भाई सिंपल सा, पहले अपने दिमाग में आंख बंद करके सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये है साइन का। साइन किस में जाएगा, कोस में जाएगा, तो साइन को कोस में बदलना है, तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कोस x। ये पूरा x है हमारे लिए, तो अभी तो log x स्क्वायर, पहला काम, पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जहां जहां x जिस भी फॉर्म में है उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, छोड़ना नहीं है उसको, एंड तक ले जाओ उसको। अब कौन है x के साथ, log है x के साथ, तो ये टर्म x के साथ है, तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर दो, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर। ठीक है, ये log के साथ था। पहले देखो साइन के साथ ये था x वाला, तो मैंने साइन का किया, फिर log के साथ x स्क्वायर है, फिर मैं अब log का करूंगा, फिर x स्क्वायर है क्योंकि वो x भी है तो उसका अलग से होगा, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब तक लास्ट में x के पास ना पहुंच जाओ तब तक सबको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहो। भाई ये है सबसे तगड़ी बात, अगर ये दिमाग में सेट होगी ना तो समझ लो तुम्हें डिफरेंशिएशन आ गया बस। अब ये हो गया कोस log x स्क्वायर, ये अपना काम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हो गया। अब यहां d अपॉन डी एक्स log x स्क्वायर। बच्चों यहां देखो आपको एक फॉर्मूला ये रहा, यहां log x इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सर मुझे नहीं आता था ये फॉर्मूला, इसीलिए मैंने यहां फॉर्मूले लिखे। जब भी सीखना है ना मैथ्स, यहां से देखो भाई मैंने भी तो ऐसे ही किया तुम्हारी तरह, मैंने सोचा मेरे को आता नहीं है, मेरे को ये पता है कि लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ठीक है सर, मैं तो फॉर्मूले में देख लूंगा। हाँ देख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो इसका मतलब मेरे को अगर नहीं, जब तक आपको याद नहीं हो जाए
फॉर्मूला साइड में रखो, ये रे स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, उसको रखो साइड में, और भैया पहली बात तो कॉपी पे लिख लेना स्क्रीनशॉट में से, ठीक है, मोबाइल से नहीं करना है, यहां से बस सीखना है, प्रैक्टिस खुद से कॉपी पे और अपने आप बुक में से करना है, ये सारे फॉर्मूले लिख लेना कॉपी पे। तो इसका मतलब log एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर है, दिमाग से निकाल दो, log के साथ x है, x किसी भी फॉर्म में है, बट मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, मतलब log के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में जाएगी, तो यहां log एक्स स्क्वायर है, log के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन में जाएगा, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। फिर अब एक्स स्क्वायर फिर से वही एक्स की पावर n वाली फॉर्म में पहुंच गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पहले आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो दैट इज 2x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये होता है इसको करने का तरीका। ठीक है, अब क्या करें, इस x से ये स्क्वायर काट दिया मैंने, तो ये पहले आ जाएगा 2/x cos log x स्क्वायर, ये है डिफरेंशिएशन इस पूरी टर्म का जो आपके पास थी साइन इंटू log x स्क्वायर। अगर ये बात पल्ले पड़ गई ना तो हो गया काम, डिफरेंशिएशन खत्म है, यही डिफरेंशिएशन का तोड़ हो जाता है। अब बात करते सारे फॉर्मूले की 1 बाय 1, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, कोस एक्स का साइन एक्स हो गया। बच्चों जब डिफरेंशिएशन करते tan x का d/dx ऑफ tan x, तो होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और कोट का भी ले लेते हैं, tan का उल्टा कौन होता है, कोट x होता है, तो कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, tan में sec कोस का उल्टा आया और कोट में साइन का उल्टा आया, समझ में, स्क्वायर्स में कोस वाला किस में था, माइनस में, तो कोसेक माइनस में हो जाएगा और सेक वाला प्लस में आ जाएगा, ये याद रखना है। अब यहां से अगर मेरे को देखो साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया, क्या रह गया, सेकंड कोटेक कोसेक, सेकंड कोसेक का भी कर देते हैं, d/dx ऑफ sec x, sec x का होता है बच्चों sec x tan x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, और d/dx ऑफ कोसेक x, कोसेक x होता है बच्चों माइनस का कोसेक x कोट x, कोसेक x कोट x। ये हो गया आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैंने साइन वाले फॉर्मूले से उससे क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है कि e की पावर में अगर x की फॉर्म दे रखी है, लेट e की पावर x, d/dx ऑफ e की पावर x विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, बट इसमें एक जो अभी पीछे समझा है उसको समझना है। देखो इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर x है, dy/dx विल बी इक्वल्स टू d/dx ऑफ e की पावर x। तो बच्चों यहां जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x का होगा, लेकिन इसके साथ में डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x भी होगा। तो e की पावर x एक टर्म है, उसके ऊपर जो ये x लिखा है इसका भी डिफरेंशिएशन होता है और उसको लिखना है मल्टीप्लाई में। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, d/dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर करना है आपको, समझ गए, x स्क्वायर आ गया, जब तक x था तब तक तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है जी, आप करो ना करो वो तो 1 ही रहना है, तो इसलिए नहीं भी करते कई बार काम चल जाता है और समझ में आ जाता है कि हो गया, बट वो वहां गलती होती है। क्या हमें यहाँ d/dx क्या करना है बच्चों, d/dx ऑफ ex स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर, इसका भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका एक और थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए ना एक और एग्जांपल लूंगा, पहले से पूरा कर लेते हैं। तो d/dx ऑफ e, देखो e की पावर x चाहे किसी भी फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा, तो ये e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर उसका करना पड़ेगा, दैट इज 2x। ये 2x कहां से आया ये मैं बहुत बार ही बता चुका हूं, तो ये हो गया 2x e की पावर x स्क्वायर। तो भैया ये यहां आके e की पावर x को e की पावर x लिखना सिंपल सी बात है, बट उसके साथ साथ फिर बहुत अलग सी चीजें आ जाती हैं, वो ये ऐसे आती हैं। ये 2x कहां से आया, इसके डिफरेंशिएशन से आया, जबकि हम तो बस सिर्फ वो e की पावर x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके साथ ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों को फिर दिक्कत नहीं आती, मतलब नहीं आएगी फिर कभी दिक्कत। कैसे, हम इसे ले लें y इज इक्वल्स टू e की पावर log x स्क्वायर, ये ले लिया हमने, ठीक है। y इक्वल्स टू e की पावर साइन x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहां से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों, पहली बात तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब मोस्ट कॉमन चीज यही है कि बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि सर इसका फॉर्मूला है e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ही सेम आएगा। ये फॉर्मूला कहता है सेम आएगा इसका डिफरेंशिएशन, आपने ही बताया है, बट मैंने साथ में ये बताया कि फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो e की पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए हम यहां d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, साइन भी हो गया जी, ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म भी होगी। सर हो गया खत्म? नहीं, एक स्टेप हो रहा है, वो क्या है, अब x जो है वो भी लेना है, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो हम करेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो ये तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जो कि हमने कहा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो यहां तक सोच रहती है बच्चों की, बस जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है। फिर उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कोस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे ना साथ में, और फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे जो कि 2x हो जाएगा। तो ये क्या बन गया एक तरीके से 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स स्क्वायर कहीं भी लिख लो, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बस इसके ऊपर पावर के साथ मत लिखना। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x कोस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से अब ये चीज जाके सर समझ में आई कि ये कहां तक करना होता है। ठीक है, चलो e की पावर x वाला काम खत्म हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं a की पावर x का, a की पावर x d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x, जो कि होता है बच्चों a की पावर x। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसमें a की पावर x भी a की पावर x ही रहती है, लेकिन साथ में आता है log a, साथ में log a भी लिखना है। जैसे कैसे क्वेश्चन होगा सर, ऐसे होगा d अपॉन डी एक्स 7 की पावर x, या एक्स स्क्वायर ले ले। ठीक है, पहले x लेता है, एक एक स्टेप समझते हैं ना, मजा आएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ 7 की पावर x, तो इसका मतलब ये 7 की पावर x ही आएगा, और log 7 आएगा, जो यहाँ ये नंबर है बेस है वो यहाँ log के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये क्या हो गया 7 की पावर x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू log 7 इंटू 7 की पावर x स्क्वायर। मतलब ये एज इट इज लिखना है, साथ में log 7 लिखना है। तो मैंने log 7 पहले इसलिए लिखा कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर पहले लिखूं कि बाद में, अरे कहीं भी लिख लो, मल्टीप्लाई है, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना, और जो ये x के साथ है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। सब जहां तक एंड में जाके लास्ट में जब जहां x बचे ही ना, कोई और x के साथ रहा ही नहीं, वहां जाके खत्म होगा क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया 7 रेज़ टू पावर x स्क्वायर log 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो भैया ये आया पूरा आंसर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में लिखना, बिंदास, डाउट्स क्लियर होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारे हो गए आपके log x वाला डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर दो, जैसे ये है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आप ले लो e की पावर x स्क्वायर, ये दो आपके टर्म्स लिखी हुई हैं, ये दो टर्म्स हो गए, ये टर्म्स भी x में, ये टर्म्स भी x में। y किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होती है y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मुझे अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे यहाँ dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि 2x होगा। अब मैंने ये इतनी जगह लिख दिया कि आप भी ये कहोगे सर अब तो बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब हमें समझ में आ गया कहां तक करना है। तो ये 2x इसके मल्टीप्लाई में यहां से आया, तो पूरा आंसर हो गया cos x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में लिख दो फटाफट से। अब मेन चीज यहाँ क्या थी, मेन चीज ये थी कि अगर फंक्शन प्लस के साथ है तो बीच में अगर प्लस है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लिखने का तरीका ये होगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
फिर प्लस लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ये है इसका तरीका लिखने का। प्लस है तो प्लस लिख लेना और माइनस है तो माइनस लिख देना। ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट उससे अलग अब अगर डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल्स टू 2x की पावर 7 का, ये क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गया, cx की फॉर्म में आ गया। इट मीन जब भी मैं यहां डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, जो ये कोफिशिएंट है इसको पहले लिखूंगा और डिफरेंशिएशन जो होगा वो x की पावर 7 का होगा। तो जो यहाँ कोफिशिएंट रहता है x की पावर, x वाली जो टर्म है उसके साथ जो मल्टीप्लाइड में नंबर रहता है उसको हम बाहर कर देते हैं डिफरेंशिएशन की कैटेगरी से और इसका करते हैं। वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। तो वहां इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x की पावर 7 प्लस 35, ऐसे ले लेता हूं। अब यहां जब डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, इसमें दोनों चीजें हो जाएंगी, प्लस वाली भी समझ में आ जाएंगी और मल्टीप्लाई वाली भी समझ में आ जाएंगी। यहां ये है कोफिशिएंट तो इसको अलग रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में इस टर्म का जो x की पावर में दी हुई है, x के फॉर्म में दी हुई है, प्लस फिर हम सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं 35, ये हो गया। अब यहां ये वाला 2 इसलिए 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है और ये तो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू इसका होगा 7x की पावर 6 प्लस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x तो है ही नहीं तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये क्या हो गया, 14x की पावर 6 हो गया, जबकि इसका हमें पता नहीं ये कहां गया, खत्म हो गया हमारी नजरों से। ये बात, यही चीज आगे चल के जब इंटीग्रेशन करते हैं c का फॉर्म लेती है, इसी की वजह से ये है उस c की पैदाइश, इसकी वजह से वो c पैदा होता है। ठीक है, वो तभी समझेंगे लेकिन अभी के लिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब आता है मल्टीप्लीकेशन वाला। मल्टीप्लीकेशन में अगर दो फंक्शन आपको दे रखे उनका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है, लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स दे रखा है आपको, इसको जब ये मल्टीप्लाई में है, अब मल्टीप्लाई में दो टाइप से हो सकते हैं, 2 साइन एक्स और एक हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दो टाइप में दे रखा है। ये है बच्चों कोफिशिएंट, सर इसका कोफिशिएंट भी तो यही हुआ एक तरीके से, बट जो ये टर्म है ये x की फॉर्म में दे रखी है और ये वाली टर्म है सिर्फ नंबर की फॉर्म में, तो इसलिए ये बाहर रहेगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसका कुछ नहीं होना, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। तो इसलिए ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। अगर ये जो इसके साथ है मल्टीप्लाई में, अगर ये भी x की फॉर्म में हो लाइक दिस, तब फिर लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। अब मल्टीप्लीकेशन वाले रूल में मतलब प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, ऐसे करते हैं। अब यहां करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन का कुछ नहीं करना, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं कि सेकंड फंक्शन को पहले लिख लो इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस मतलब सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा और डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट फंक्शन का। अब फिर क्या करो, पहले हम सेकंड को एज इट इज रख रहे हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का हो गया, दूसरे प्लस लगाने के बाद दूसरी जो टर्म लिखोगे उसमें जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका कर दो और जिसको किया है उसको ऐसे ही रख लो, मतलब फर्स्ट को एज इट इज रख लो इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। सर समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड लिख के कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा, ठीक है क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको एज इट इज लिखेंगे या फिर इसको कोई से को भी ले लो क्योंकि बीच में प्लस है, अगर माइनस हो तो दिक्कत होती है, प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, बस दिमाग में एक बात सेट कर लो, इनमें से एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को मल्टीप्लाई में ऐसा कैसे रखना, उसे छेड़ना नहीं है। तो मैं किसी को भी रख सकता हूं, मैंने साइन एक्स को एज इट इज रखा, मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना चाह रहा, पहले इसका नहीं करना तो इसका करो, मल्टीप्लाई करो डी बाई डी एक्स और किसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस लगाओ। अब यहां पसंद नहीं आ रहा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना तो दूसरे स्टेप में करो, करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो यहाँ साइन का, एक बार मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा, एक बार इसका लूंगा और दूसरे को रखूंगा उनके साथ, साइन एक्स को एज इट इज लिख दो इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है भाई। तो क्या बन गया, 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cos x, ये हो गया भैया इसका पूरा डिफरेंशिएशन।
ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है आपका। अब यहां दो टर्म से ज्यादा टर्म हो अगर, तो ये बहुत कम टीचर बताते हैं, अगर दो टर्म से ज्यादा टर्म हो सर, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम यही रूल लगाएंगे, लेकिन कैसे सर ये बता दो। ये तो बहुत ही कम टीचर बताते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। मैं ही नहीं कहता टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत बार इनकी जरूरत नहीं पड़ती बताने की, तो वो नहीं बताते। बट अगर जरूरत पड़े तब कैसे हो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और हम ले लेते हैं एक log x। तीन टर्म हो गए मेरे पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स log x, इसका करना मुझे डिफरेंशिएशन। तो वही चीज है, एक का डिफरेंशिएशन करना है बस आपको हर बार, लेकिन ये तीन टर्म है ना, तो इसलिए तीन बार डिफरेंशिएशन होगा। पहली टर्म को ले लिया मैंने डिफरेंशिएशन के लिए, तो बाकी दो को मल्टीप्लाई में रखो, दूसरे को ले लिया तो पहले तीसरे को मल्टीप्लाई में रखो, तीसरा ले लिया तो पहले दूसरे को मल्टीप्लाई में रखो। कैसे देख लो, dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, साइन एक्स को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन कर दिया log x का। पहली स्टेप हो गया प्लस, इस बार मैंने किसका किया, log x का डिफरेंशिएशन। अब कर ले तो साइन x का दूसरे उसमें, साइन x का डिफरेंशिएशन अगर मैं लूंगा तो एक्स स्क्वायर और log x को एज इट इज रख दूंगा और डिफरेंशिएशन कर दूंगा साइन x का। दो स्टेप हो गए जी, मैंने एक बार log x कर लिया, एक बार sin x, अब एक्स स्क्वायर कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर करूंगा तो बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, मतलब sin x इंटू log x, ये एज इट इज रहेंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तब फिर आप ऐसे कर सकते हो। यहां क्या किया मैंने, फर्स्ट सेकंड को रखा, थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर फर्स्ट और थर्ड को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर फर्स्ट को सेकंड और थर्ड को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आप लगा सकते, चाहे कितने भी दे रखे हैं आपको, सबको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू log x का क्या होता है बच्चों, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर log x, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, cos x प्लस यहां साइन x log x और एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, 2x। ये बन गया भैया डिफरेंशिएशन। कितनी टर्म्स थी मल्टीप्लाई में, तीन टर्म्स मल्टीप्लाई में थे, उसका भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। किसी को कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यही चीज अगर डिवीजन में दी हो तब हम क्या करते हैं, लाइक हमें दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसे करके दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तब हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी, क्या होगा, इसमें इसको लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन में, पूरे में जो आपको अपॉन में दे रखा है उसका करना है स्क्वायर, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर लिखना होता है नीचे। ठीक है, नीचे वाले का नीचे ही रहने देना है उसको, टर्म को उसका स्क्वायर करके लिखना है। ऊपर क्या करना है, ऊपर नीचे वाली टर्म लेके जानी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट टर्म का दैट इज साइन एक्स, फिर माइनस लगाना है, पहले को एज इट इज रखना है साइन एक्स को और डिफरेंशिएशन करना है दूसरे वाले का दैट इज एक्स स्क्वायर। हमने फर्स्ट टर्म इसको माना, सेकंड इसको, तो नीचे सेकंड वाले का स्क्वायर, ऊपर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड एज इट इज रखा जाएगा, माइनस फिर फर्स्ट का एज इट इज रखा जाएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो व्हाट इट विल बी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होता है cos x माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x साइन x और नीचे आ जाएगा बच्चों x की पावर 4। ये हो गया आपका डिविडेंड वाला, मतलब डिवीजन वाला रूल। जहां भी डिवीजन में दो फंक्शन दे रखे हैं, डिफरेंशिएशन पूछा है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले सिखाए। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबको कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। कल से फिर आपको जो है क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे करने हैं। दिस विल नॉट रिलेट टू एनी बुक, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी दे दूंगा, बट दिस विल नॉट रिलेट टू एनी बुक, क्योंकि इसमें जब हम जो भी चीजें सिखाएंगे ना वो पूरा डिफरेंशिएशन होगा, पूरा डिफरेंशिएशन को कवर करूंगा। उसमें ये नहीं इस बुक के सॉल्यूशन दे दिए, उसके सॉल्यूशन दे दिए, आपको हर एक टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, वो सारे इस सीरीज में कवर होंगे। ये सीरीज बाकी सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग रहेगी, जिसमें बस आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिखाऊंगा और उनको कैसे अप्लाई करते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन में। सेशन बढ़िया लगा तो देखो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना बाकी सब तक,
और सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि यार वर्थ है इनकी क्लास लेना। अगर नहीं लगता तो आपकी चॉइस है। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।